सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। इससे पहले मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाया था। तो उपसर्ग जो है वो मूल शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे इसमें लिखा है, जिस प्रकार मूल शब्द के प्रारंभ में शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। मतलब मूल शब्द के प्रारंभ में नए शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। और उसी प्रकार शब्द के अंत में भी शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। तो ये जो शब्दांश बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला है ये, इसमें शब्द दिए, 2-3 शब्द दिए, खिलौना, मजदूरी और फूल वाला। तो इसमें खिलौना शब्द है, ये जो शब्द है ये बनता है खेल और आना। तो इसको हम जब जोड़कर लिखते हैं तो ये बनता है खिलौना। मजदूर और मजदूरी। फूल वाला, इसमें जो है ये बाद में जो हमने शब्दांश जोड़े हैं ये प्रत्यय कहलाते हैं। आना, वाला और ये प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त शब्दों के अंत में आना, और वाला ये शब्दांश जुड़ने से 3 नए शब्दों का निर्माण हुआ। ठीक है। तो जैसे ये खेल शब्द है, इसमें आना जोड़ा तो खिलौना शब्द बन गया। फूल शब्द में वाला शब्द जोड़ा तो फूल वाला बन गया। और मजदूर में जोड़ा तो मजदूरी शब्द बना। तो इस प्रकार से जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब आगे है प्रत्यय के भेद। ये है इसमें हिंदी के प्रत्यय 2 भेद हैं इसके, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। 2 प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्वित प्रत्यय। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रत्यय किसे कहते हैं और कैसे बनते हैं। ये इससे जो नए शब्द बनाते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। मैंने आपको 2 प्रत्यय बताए, कृत और तद्वित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय हैं। ये जो कृत प्रत्यय होते हैं ये संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दों के साथ बनते हैं। मतलब क्रिया या धातु के अंत में लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले जो शब्द हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई, लिख और मीठा, ये बनेगा लिखाई और मिठाई। औना, बिछौना, खिलौना। इया, मुखिया, सुखिया। तो इस प्रकार से ये जो सारे हैं ये कृत प्रत्यय हैं। तो इनको जो है ये प्रत्यय जो है क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। जैसे ये जो सारे हैं ये क्रियाएं हैं तो इनके अंत में लगते हैं और ये संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से ये तो है कृत प्रत्यय और इधर ये हैं तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय जो होते हैं ये प्रत्यय संज्ञा और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगते हैं। तो ये जैसे इसमें ये प्रत्यय दिए हैं ये मूल शब्द हैं। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगते हैं। जैसे मामा, चाचा, ये सब संज्ञाएं हैं। सुनार, पुजारी, धर्म, बंदर, गर्म, बंगाल, ये सारे संज्ञा हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय, इन चारों के अंत में लग करके नए शब्दों का जो निर्माण करते हैं वो तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको प्रत्यय बताए हैं कि प्रत्यय कैसे बनते हैं, प्रत्यय से हम नए शब्दों को कैसे बना सकते हैं। इसमें ये इसका दिया है कि हम इसको क्या क्या चीज़ हमने इसमें पढ़ी। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र नहीं होते। मतलब जैसे उपसर्ग जो है वो हम अकेला प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे ही हम प्रत्यय को भी अकेला प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते।
प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश जो हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय इनके अंत में जो लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा। इसमें से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी वो आप मेरे से पूछ लेंगे।